योग से जो हुआ, यदि उसकी डिबेट करने जाएं तो ये जितने भी भौतिकवादी लोग हैं, जो काम की अग्नि से अंधे हो चुके हैं, कामांध, क्रोध, प्रतिशोध, प्रतिक्रिया से भरे पड़े, कामांध, क्रोधांध, लोभ में अंधे, लोभ पापस्य कारण, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों में अंधे हो चुके, विवेक खो चुके हैं, जिनके अंदर सत का असत का, सही और गलत का विवेक खत्म हो गया है, उनको ये योग विद्या कैसे समझ में आएगी? अब मैंने सैकड़ों वो बीमारियां जो दुनिया की सारे डॉक्टर मिलकर के, दुनिया की सारी सरकारें मिलकर के ठीक नहीं कर पाई, खाली प्राणायाम से ठीक कर, तो 2 दशक तो मेरे बीते योग को स्थापित करने में कि भाई योग से पायस, फिसर, फिस्ट्यूला, जिसके लिए तुम कितने उपाय करते हो और फिर बार बार हो जाती है, वो ठीक हो जाए। योग से इनफर्टिलिटी, यूट्रस के 5 ओवरी के सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फील्पियन ट्यूब का बंद होना, ओवम का न बनना, हार्मोनल इंबैलेंस से, ओबेसिटी से, जेनेटिक रीजन से, किसी भी स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, और भी किसी शारीरिक दुर्बलता से, लेडीज को इनफर्टिलिटी हो या जेंट्स को स्वम पूरा नहीं बनता हो, कम बनता हो, मोटिलिटी कम हो, कितने ही कारण जिसके कारण से इनफर्टिलिटी। अब अकेले प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम से सारी इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। यद्यपि प्राणायाम ऊर्ध्वरेता होने के लिए है, ये कोई भोग के लिए नहीं है योग, लेकिन संसार के धर्मों को निभाता है। ये संसार धर्म है, सृष्टि धर्म है और अध्यात्म धर्म भी है। धर्म अविरुद्ध काम हूं मैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। कामो उसमें धर्म अविरुद्ध। जिनको संतान नहीं थी उनको संतान मिल गई योग से, और जिनको ऊर्ध्वरेता होना था, ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारियों को, साधकों को, योगियों को, जिनको ऊर्ध्वरेता होना था, कपालभाति, अनुलोम विलोम की आधा 1-1 घंटा, बाह्य प्राणायाम मैंने कहा 25-50 बार से लेकर के 100 बार। और जो संसार के लोगों को समझ में नहीं आता कि ऊर्ध्वरेता भी हुआ जा सकता है, वो ऊर्ध्वरेता हो जाता है। अब बताओ, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिजायर्स, जो संसार में संपत्ति की उत्पत्ति से लेकर के, और जो अकाम होना चाहते हैं, निष्काम होना चाहते हैं, आप्त काम, आत्म काम होना चाहते हैं, उनको ऊर्ध्वरेता योग बना देता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज की जटिल समस्याएं, हेपेटाइटिस, खाली प्राणायाम से लोगों ने ठीक किया। ठीक है, सर्वकल्प पाथ भी हमने बताया है, और उसका तो अभी एनिमल ट्रायल भी हो चुका है। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी ड्रग डिस्कवरी का एक बहुत बड़ा साइकिल है। वो हर बात को आज से शुरू करना चाहता है। अब कहते हैं कि पहले जो हो चुका हम उसको नहीं मानते, हम तो अब से मानेंगे। तो सेल लाइन से शुरू करके एनिमल ट्रायल, फिर ह्यूमन ट्रायल, और इसके भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का स्टेजेस, इसको रिकवर करते हैं, तभी ड्रग डिस्कवरी। कहते आज से हम जानेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है।
रियल श्रद्धा क्या है और अंधश्रद्धा क्या है। आज से हम जानेंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो आज से जाने। मॉडर्न मेडिकल साइंस में हेपेटाइटिस का भी इलाज खोज नहीं सके। हमने प्राणायाम करा करके और सामान्य रूप से सर्वकल्पवात शिवनाथ को ला करके और लोगों का हेपेटाइटिस दूर कर दिया, कोलाइटिस दूर कर दिया, पेनक्रियाटाइटिस दूर कर दिया, डायबिटीज के पेशेंटों को नॉन डायबिटिक कर दिया, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था, उनको ठीक कर दिया, किडनी स्टोन, गाल स्टोन, क्या नहीं हुआ योग से। सभी प्रकार का इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक एसिडिटी, साधारण से आसन, सहज से आसन और सहज प्राणायाम जो सब कर सकते हैं। मैंने बार बार कहा इसलिए जो क्रिटिकल आसन वो सब तो कंपटीशन के लिए, लेकिन आप प्राणायाम करते हो सहज रूप से और सहज आसन करते हो। अब कितनी भयंकर पेट की बीमारी हो, मंडूकासन किया, कोई भी कर सकता है, नीचे बैठ करके कुर्सी पर बैठ के पवन मुक्तासन किया, मात्र 2 आसन कर लिए, एक आसन 1 से 5 मिनट और कपालभाति कर लिया। पेट के सब रोग, मधुमेह, माने पाचन तंत्र की विकृति से लेकर के और पेनक्रियाज की सेल्स को रिजनरेट करने से लेकर के, वैसे तो मैंने 5 लाभ बार बार कहे, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ द लाइफ डिफाइंड। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योग करने से हार्ट के ब्लॉकेज खुल गए, कोलेटरल आर्टरी तैयार हो गए, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस नहीं, इससे आगे भी लंग फाइब्रोसिस तक ठीक हो गया प्राणायाम से। थायराइड की प्रॉब्लम, वात पित्त कफ सब रोग, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, क्या क्या नहीं होता है योग से। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, शरीर में कहीं गांठ थी, सारी गांठ घुल गई। प्राणायाम करते रहे, 1-1 घंटा दूध में हल्दी लेते रहे, बहुत ज्यादा होने पर काचना गुगुल वृत्ति भाती का बट्टी खिलाई थी हमने, और ज्यादा शरीर में गांठें थी भयंकर कि ये तो डिजोल्व हो ही नहीं सकते। तो शिला सिंदूर ताम्र भस्म, शिला सिंदूर 4 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम, और इसमें प्रवाल पंचामृत या प्रवाल गोदंती कोई भी 10 ग्राम मिला करके 60 पुड़िया बना के सुबह शाम खिलाया, प्राणायाम करवाया, गोमूत्र सुबह सुबह पिला दिया, पूरी बॉडी क्लीन हो गई, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी सब क्लीन हो गए, सब शुद्ध हो गए, सब बुद्ध, सारी गांठें घुल गई। अरे तन की गांठ खुलना विज्ञान के लिए बहुत बड़ी बात है, मन की गांठ खुलना तो उससे भी बड़ी बात है। वो तो कहते हैं ये तो खुलती ही नहीं। विद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भाव से योग किया तो स्वभाव भी बदल गया, स्वभाव में परिवर्तन, ये और बड़ी बात है।